दोस्तों, अगर आप घर बैठे जेन्युइन वर्क फ्रॉम होम जॉब की तलाश में हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास है। इस वीडियो में मैं आपको एक शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अभी हम लोग फ्रेश ट्रेनिंग देने वाले हैं, ठीक है। दोबारा से समझाऊंगा सारा कुछ कि कैसे काम करना है, कैसे क्या होगा, और दोबारा सैंपल्स दूंगे। आप लोगों को हम एक शीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसमें टोटल 4 सेक्शंस हमारी तरफ से रहते हैं, 3 सेक्शंस आप लोगों को कंप्लीट करने होते हैं। आप लोगों को रिमार्क्स, एसवीआर और न्यू नेम, ये 3 फिल करने होते हैं, ठीक है। अब पहले आप इसका मतलब समझो, ये इलॉग क्या है। ये हर एक एंट्री का अपना एक कोड वर्ड होता है। वर्क करेंगे, कोई भी एंट्री का जब भी आप वर्क सबमिट करोगे, कुछ भी करोगे, ये डेटा डिलीट नहीं होना चाहिए किसी की भी शीट में से, ठीक है। मेरे पास एक तो शीट्स आई थी जिसमें डेटा डिलीट भी हुआ था। तो ये वर्ड्स हर एक एंट्री का अपना एक कोड होता है। फिर आता है नेम। नेम सेक्शन क्या होता है? शॉप नेम, बिल्डिंग नेम, मतलब जिसको हमको गूगल मैप्स का यूज करके चेक करना होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे नेम्स दिए होते हैं। तीसरा हम क्या आपको देते हैं? डेट। अब आप डेट को थोड़ा सा ना अच्छे से समझो। ये आप देखोगे ना 2024, ये है ईयर, और ये जो 01 है ये है मंथ। तो आपके सामने जैसे अगर आप कोई लोकेशन पे गए, अब वहां पे डेट है 2024 फरवरी, मतलब 2024, और उसके आगे लिखा है 2, मतलब फरवरी। तो फरवरी अपने हिसाब से आपको देखना होगा कि कौन से नंबर पे आता है। जैसे जनवरी आता है 1 नंबर पे, फरवरी दूसरे नंबर पे, मार्च 3rd नंबर पे, ठीक है। तो जो भी आप डिटेल्स जब भी आप सर्च करोगे तो वहां पे लिखा होता है फरवरी 2022, मतलब जैन 2024, ऐसे करके लिखा होगा। तो अगर जनवरी 2024 भी शो कर रही है तो भी आप रिमार्क्स में हमेशा एन है ही पुट करोगे, ठीक है। अगर लोकेशन पे आप गए, फॉर एग्जांपल मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसका टेंशन मत लो। जैसे मैं आपको ना एक एंट्री समझाता हूँ। जैसे अब ये देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे नवंबर 2024 लिखा है, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करोगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। मैं काउंट क्यों कर रहा हूँ? आप लोगों को समझाने के लिए। तो 11/2024 है, ठीक है। हमारी ईयर क्या है? 2024। यहाँ पे लिखा है 1, लेकिन हमको क्या मिला? 11, यानी कि इस डेट से अगली डेट है वो, मतलब जो हमको देखना है शॉप, वो इस डेट से आगे है, नवंबर है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे डेट होती फॉर एग्जांपल अप्रैल 2022, मतलब ये वाली डेट होती। अब चूंकि क्या है, 2024 से पहले का डेट है जो आपको मिला है मैप में, ठीक है। समझ रहे हो ना सब लोग आप? अब ये तो पुराना डेट है, तो इस केस में हम एनए डालते और एसबीआर हम डालते अपनी अप्रैल 2022, अगर ये डेट होती तो। अगर लेटेस्ट होती, इससे आगे वाली डेट होती, तो आपको वही अपना यस और नो वाला चलाना है, ठीक है। मैं आगे समझाऊंगा यस नो कब यूज करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया सबको? किसी का कोई डाउट तो नहीं है? टीम, आप लोगों को बोलना होगा वरना आपको ही प्रॉब्लम होगी। बार बार सैंपल्स गलत होंगे तो प्रॉब्लम सिर्फ आप लोगों को होगी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सुमेरा जी, हेलो। जी सर। सर आप इनसे ना थोड़ा पूछ के रखिए सबसे, ये लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आप लोग तीसरा चीज समझो, लोकेशन। लोकेशन क्या है? ये क्या है? ये है कोऑर्डिनेट्स। हर लोकेशन, मतलब हर ये जो शॉप नेम है या बिल्डिंग नेम है, हर चीज का अलग लोकेशन होता है, ठीक है। मतलब इसका आपको अलग लोकेशन मिलेगा, इसके आपको अलग कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स होता है जिससे हम शॉप नेम ढूंढेंगे,
अब कैसे ढूंढेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं क्या करूँगा, कोऑर्डिनेट्स को करूँगा यहाँ से कॉपी। मैं क्या करूँगा, गूगल मैप्स ओपन करूँगा। यहाँ पे जो सर्च गूगल मैप्स का ऑप्शन आता है यहाँ पे मैं करूँगा पेस्ट और फिर क्लिक करूँगा सर्च पे। ठीक है, अब आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस ओपन होकर आएगा। इस केस में हम क्या करते हैं, हम ये आप जो 4 ऑप्शंस देख रहे हो राइट में, पहला आता है शो योर लोकेशन का, मतलब ये जो रेड पॉपअप ओपन हुआ है, फिर जूम का, फिर जूम आउट का, देखो ऐसे। और एक नीचे आता है टॉय का बटन, ये अगर आप लोग देखोगे मेरे माउस को तो राइट साइड में, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने पूरे मैप में ब्लू लाइंस अपीयर हो जाती है। ठीक है, देखो हमको ब्लू लाइंस, आप लोग एक चीज समझ के चलो, ब्लू लाइंस हम लोग उधर जाके शॉप चेक करते हैं। पहले आप ये समझो, ये जो अब ये देख रहे हो ना, ये लाइंस जो पड़ी हैं ये रोड हैं। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है ना, ब्लू लाइंस होती नहीं है। अब अगर ब्लू लाइन है तब तो आपको चेक करना है। ठीक है, अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं, पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डेट देखूंगा। डेट क्या है, 2024/1। हमको क्या मिला है, फरवरी 2022। पहले आप देखोगे लोकेशन पे आप हो या नहीं हो। अब आप सिंपल कुछ नहीं करोगे, ना आपको एक कदम आगे जाना है ना पीछे जाना है। सिंपल आप रिमार्क्स में एनए डालोगे, एसबीआर पेस्ट करोगे, आपका एक एंट्री खत्म। क्यों, क्योंकि 2022 ओल्ड डेट है, हमारी डेट क्या है 2024, जनवरी 2024। अगर जनवरी 2024 की अगली होती है, मतलब फरवरी 2024 भी होती, तो भी हम अपनी वहां पे लोकेशन को सर्च करते, मतलब हम ये वाला लोकेशन देखते। अब जैसे यहाँ पे लिखा है हाईटेक टीवी सर्विसेज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बार देखता हूँ क्या वो कोई शॉप है यहाँ पे नाम से। कभी कभी क्या होता है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ इस चीज के बारे में। कभी कभी ना आप लोगों को वो शॉप्स मिल जाएंगी। ठीक है, वो आपको शॉप्स मिल जाएंगी, बट आपको कंडीशन जो रहेगी वो आपकी कंडीशन यही चलेगी, चाहे शॉप पुरानी डेट में हो ना हो। अगर ओल्ड डेट है इससे तो आपको एनए ही डालना है, चाहे शॉप हो या ना हो। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको अब सेकेंड एंट्री दिखाता हूं। देखो यहाँ पे ओपन हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे ब्लू लाइन पे सर्च करेंगे। यहाँ क्या लिखा है, पहले हम डेट देखेंगे नवंबर 2024, फिर देखेंगे हम लोग सही लोकेशन पे खड़े हैं इस हिसाब से। अब पहले हम डेट देखेंगे, यहाँ क्या लिखा है 2024 जनवरी। अब चूंकि हमको तो मिला है 2024 नवंबर, तो ये तो लेटेस्ट डेट हुआ। तो फिर आपको अब आपको ये जो लोकेशन है दिव्या एंटरप्राइजेस, अब हमको ये देखना होगा मैप में कि दिव्या एंटरप्राइजेस करके कोई शॉप है या यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आप लोग देखोगे, अगर आपको नहीं मिलती है, देखो अगर पहले आप लोकेशन के सामने देखोगे, लोकेशन के हिसाब से जैसे आप ये देखोगे तो अच्छा। अब पहले ना आप एक चीज समझ लो, कभी भी आप शॉप देखो इसको पहले जूम करना डेट से पहले। इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि मैं काफी एंट्रीज आप लोगों की देखता था। आप लोग क्या करते थे, मैप ऐसे ओपन होता था, आप यहाँ पे क्लिक करते थे, आप बिल्कुल बिल्कुल आगे हो, आप लोकेशन पे हो ही नहीं। जब भी आप ब्लू लाइन पे क्लिक करो इसको पहले जूम करना, फिर ब्लू लाइन पे क्लिक करना। पहले आप सामने की तरफ देखोगे, लोकेशन नहीं मिलेगी, फिर अपोजिट देखोगे। अगर आपको नहीं मिलती है, फिर हमने जो आपको रूल बताया, एक कदम आगे जाना है, लोकेशन की तरफ देखना है, नहीं है फिर वापस वहीं पे आना है, फिर एक कदम आपको पीछे जाना है। ठीक है, समझ में आया सबको? टीम सभी को डाउट्स क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूं। अब अगर आपको शॉप नहीं मिल रही है तो हम क्या करते हैं, इस केस में डेट को आपको कॉपी करना है,
यहाँ पे हम लिखेंगे नो, डेट पेस्ट कर देंगे। ठीक है, डेट को कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब हम थर्ड अपना लोकेशन जैसे देखते हैं वैसे ही देखेंगे। अब आप लोग यहाँ पे दो चीजें समझो। आपके सामने अब दो रोड गई हैं, एक ये, और दोनों लोकेशन से पास में है। अगर दुकान आपकी यहाँ पे होती इधर बीच में, तो फिर हम एक ही रोड पे देखते। बट अभी क्या है, दो रोड से पास में गई है, तो हम पहले इस रोड पे चेक करेंगे। सी मोड डेट पे देखेंगे, लेटेस्ट डेट है, ठीक है। हमारी डेट क्या है, जनवरी 2024, ठीक है। अब हमारा शॉप का नेम क्या है, दीवान टेक्सटाइल शॉप। अब हम पहले देखेंगे दीवान टेक्सटाइल शॉप, पहले हम लोग इसको जूम करेंगे। अब आप चेक करेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को दीवान टेक्सटाइल शॉप देखना होगा, जैसे हम लोग देखते थे वैसे ही देखेंगे। पहले फ्रंट देखेंगे, फ्रंट में नहीं है, फिर अपोजिट देखेंगे। अगर आपको 360 डिग्री में मिलती है तो ठीक है, वरना हम क्या करेंगे, एक कदम आगे एक कदम पीछे, वही रूल अपनाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, हम अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई नाम लिखा हुआ है दिनेश टेक्सटाइल करके। हमारा शॉप का नाम क्या है, दीवान टेक्सटाइल्स। अब हमको शॉप मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, डेट को करेंगे कॉपी, ठीक है, बट नाम अलग है। ठीक है, टेक्सटाइल्स है बट नाम अलग है। तो हम क्या करेंगे, रिमार्क्स में आप डालोगे यस, डेट को कॉपी पेस्ट करोगे, नेम में लिखोगे दिनेश टेक्सटाइल्स। अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं जोड़ना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है दीवान टेक्सटाइल शॉप, और आपने भी लिख दिया दिनेश टेक्सटाइल शॉप, क्योंकि यहाँ पे नाम सिर्फ दिनेश टेक्सटाइल्स लिखा हुआ है। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। अब मैं आपको फोर्थ एंट्री समझा देता हूं। किसी का कोई भी डाउट हो तो बीच में रोक के पूछ लीजिएगा। अगर आपको देखो, अब जैसे क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे दो रोड आसपास पास में गई हैं, अगर आपको पहली रोड पे मिल जाती है वो शॉप, तो आपको दूसरी रोड पे चेक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आपको इस पे नहीं मिलती है और आपकी डेट भी मैच नहीं करती है, तो आप दूसरी रोड पे जा सकते हो। लेकिन अगर वहां पे भी सेम इशू होता है, तो फिर आप अपना तरीका अपनाएंगे। अब इसमें भी सेम वही चीज़ है, डेट 24 है, जनवरी है, हमको क्या डेट मिला है, नवंबर 2024। तो हम देखेंगे नाम क्या है शॉप का, SR बेकरी एंड कंडिम नट्स। ठीक है, पहले हम मिनी मैप को जूम करेंगे कि हम लोकेशन की तरफ देख रहे हैं या नहीं। हम यहाँ पे अब जैसे आप SR बेकरी देखोगे, देखो हमको शॉप मिल गई। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, ठीक है, SR बेकरी एंड कंडीमेंट्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, डेट को कॉपी करेंगे, क्योंकि हमको एग्जैक्ट चीज मिली है। हम क्या करेंगे, रिमार्क्स में यस लिखेंगे, डेट को पेस्ट कर देंगे। इस केस में अब हम रीनेम में क्यों डाल रहे हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। पहले मैं लिख देता हूं। देखो, मैंने आप लोगों को मना किया हुआ है कि अगर आपको सेम चीज मिल जाती है तो आपको न्यू नेम में नहीं डालना होता। लेकिन कब नहीं डालना होता और कब डालना होता है, अगर यहाँ पे कंडीमेंट्स लिखा होता फॉर एग्जाम्पल, तो फिर हम यस डाल के डेट डालते। लेकिन अभी क्या है, स्पेलिंग अलग है। अगर आप कंडी में नोट्स लिखा हुआ है, बट यहाँ पे क्या है, कंडीमेंट्स, कॉन्डिमेंट्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे न्यू नेम में वो नाम डालना होगा जो आपको वहां पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपको ये एंट्री ठीक नहीं करनी है अपने खुद से, ये क्लाइंट की टीम एंट्रीज हैं, आपको जो करना है यहाँ करना है। अगर यहाँ पे होता कंडीमेंट्स, तो फिर आपको यहाँ पे नहीं डालने की जरूरत थी न्यू नेम।
ठीक है, मैं आपको फिफ्थ एंट्री चेक कराता हूँ। अब आप देखो, यहाँ पे आप देखोगे ब्लू लाइन बहुत दूर है, ठीक है। हमारी रोड तो ये रही, एक ये रोड थी, एक ये रोड थी। अब अब रोड तो देखो अलग अलग रोड पे ब्लू है, एक यहाँ ब्लू लाइन गई है, एक यहाँ ब्लू लाइन गई है। अब ये तो बहुत दूर दूर लोकेशन हैं, तो इस केस में आपको ना जूम करना है ना जूम आउट करना है। यहाँ पे हम सिर्फ डाल देते हैं SB नॉट अवेलेबल, ठीक है। मैं काफ़ी एंट्रीज देख रहा था जिसमें SB नॉट अवेलेबल नहीं था। आप लोगों ने क्या करा था, जो भी आपको दूर दूर ब्लू लाइंस दिख रही थी आप लोग वहां जाके देख रहे थे, ठीक है। अगर ऐसे भी कोई भी केसेस आते हैं तो इसमें आपको SB नॉट अवेलेबल डालना है। देखो जैसे ये है, अब यहाँ रोड तो हमारी ये गई है, ये तो मेन रोड है, ठीक है। तो इन केसेस में हम SB नॉट अवेलेबल डालेंगे। देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे। पहला क्या है, वैष्णवी स्टोर, डेट है 2024 मार्च, क्योंकि 3 नंबर है, ठीक है। तो 2024 मार्च। अब पहले हम इस लोकेशन पे जाएंगे। अब हम सिंगल रोड पे चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि वो बीच में है। अब देखो डेट क्या आई है, दिसंबर 2021। कुछ नहीं करना है, ना आगे जाना है ना पीछे जाना है। सिंपल आप जाओ एंट्री पे, NA डालो, डेट को पेस्ट कर दो, बस। उधर आपको इतना नहीं घूमना है वहां पे, ठीक है। फिर आप दूसरी एंट्री चेक करो, कॉमन सर्विस सेंटर। बट जब भी आप लोकेशन पे आओगे आप पहले ये कंफर्म करोगे आप सही जगह पे खड़े हो, तो ही ये डेट शो कर रही है या नहीं, ये चीज आप लोगों को कंफर्म करना है। ठीक है, अब देखो ये हम इस पे देखते हैं एक बार, कॉमन सर्विस सेंटर, डेट है मार्च 2024। सेम चीज है, आप पहले लोकेशन कंफर्म करेंगे। मैं लोकेशन पे खड़ा हूं, मुझे इधर उधर कुछ नहीं देखना है, चाहे दुकान हो या ना हो, मेरे को बस डेट दिखी पुरानी है, मैं सिंपल रिमार्क्स में NA डालूंगा और डेट को पेस्ट करूंगा, बस। आपको एंट्री कुछ नहीं देखना है, ठीक है। दुकान हो ना हो हमको कोई मतलब नहीं है। अगर डेट पुरानी है सिंपल आओ NA डालो, बट लोकेशन कंफर्म करके रखना है आपको। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये रोड पास में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस रोड पे जाएंगे। पहले आप लोकेशन कंफर्म करोगे, आप लोकेशन सही लोकेशन पे आए, हाँ ठीक है। डेट फिर पुरानी है, सिंपल कॉपी करो, शॉप सामने आपके हो, बिल्कुल आपके एग्जैक्ट सामने हो, ठीक है, और डेट पुरानी हो। हमको नहीं लिखना है, हमको NA डाल के कॉपी पर पेस्ट कर देना है डेट को, बस। अब से सिर्फ हमको यही करना है, ठीक है। आई थिंक सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि चेंजेस क्या हुए हैं। नाम, मैं आपको नाम भी समझा देता हूँ इस मीटिंग में। जैसे कोई नाम है, मान लो मैं पहला नाम ले लेता हूँ आप लोगों के सामने, दूसरा नाम ले लेता हूँ, दिव्या एंटरप्राइजेस, ठीक है, दिव्या एंटरप्राइजेस। बट आप लोग जब लोकेशन पे गए वहां पे नाम है आपका दिव्या टेलर। अब चूंकि क्या है, नाम जो उसकी कैटेगरी है, क्योंकि ये तो ट्रेडिंग फर्म है और ये टेलर की दुकान है, ठीक है। तो दोनों तो अलग अलग हुए, तो हमको ये नहीं देखना है, हमको देखना है अगर 50% उसका मैच कर रहा है तो आपको वो लिखना है, ठीक है, अगर लेटेस्ट डेट है तो। अदरवाइज आपको नो डालना है। अभी होता मान लो यहाँ पे दिव्या एंटरप्राइजेस, ठीक है, अब यहाँ पे होता मान लीजिए दिव्या एंटरप्राइजेस शीट, और जब आप गूगल मैप्स पे जाते वहां पे होता राकेश एंटरप्राइजेस, तो भी हम यस डालते, क्यों, क्योंकि हमारा एंटरप्राइजेस मैच हो रहा है, ठीक है।
आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे। अभी मान लो दिव्या एंटरप्राइजेस की जगह होता कोई और नाम होता, जैसे लोकेशन पे आप गए, मैंने आपको जैसे बताया था ना, लोकेशन की तरफ आपने देखा, वहां पे हुआ राज क्लोथिंग हाउस, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे, इसमें ना 50% मैच कर रहा है ना 10% मैच कर रहा है, तो इस केस में हम हमेशा नो डालते हैं, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा अभी। और काफी गलती आप लोगों के में से एस बी नॉट अवेलेबल को लेकर हो रही थी, मैंने आपको बता दिया, जहां ब्लू लाइन शो नहीं है वहां पे आप एस बी नॉट अवेलेबल डाल दीजिए। अभी सर आपसे बात हाँ हाँ करनी है। बताइए। सर काम तो समझ आ गया, इजी है, एक्यूरेसी भी एक मेंटेन मिनट हो रुकिए, जाती है। नहीं नहीं मैंने पहले एक मिनट ज्वाइन सुनिए किया अभी। था जी। अगर आपका कोई भी वर्क से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप पूछिए। अगर आपको कोई अदर क्वेरी है, कोई पेमेंट से रिलेटेड है, कुछ भी हो, मीटिंग के एंड में पूछिएगा। सर मैंने पेमेंट के अबाउट ही तो पूछना मैं है। आपसे बाद में बात करूंगा इसके बारे में। अभी किसी को ठीक है सर, काम से थैंक यू। कोई रिलेटेड हो तो वो पूछ ले। सुमायरा आपको समझ में आ गया सब कुछ? यस सर। ठीक है, बाकियों को सबको समझ में आ गया अभी वर्क कैसे करना है? ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, आप लोगों को सैंपल्स